पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 20 देखेंगे। पार्ट 20 में हम लोग सीखेंगे मूल्य में प्रतिशत कमी एवं वृद्धि। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रश्न आपका इस टाइप से है, कहता है आलू के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 300 रुपया खर्च करने पर 5 केजी आलू कोई व्यक्ति अधिक खरीद पाता है। आलू का घटा हुआ भाव एवं प्रारंभिक भाव प्रति केजी ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको दो तरह से बनाएंगे। पहले मेथड फर्स्ट का उपयोग करते हैं, मेथड फर्स्ट जो बिल्कुल बेसिक। उसके बाद हम मेथड सेकंड का प्रयोग करेंगे जो एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है। तो मेथड फर्स्ट जो हम लोग बेसिक से हल करते हैं। तो मेथड फर्स्ट में कहता है 300 रुपया पर बचत करते हैं। 300 रुपया खर्च करने पर है ना 5 केजी आलू कोई व्यक्ति अधिक खरीद पाता है। तो हम कह सकते हैं 300 रुपया पर बचत। 300 रुपया पर बचत कितना हो रहा है? तो 300 का 20% यही कह सकते हैं। तो आप हल करने के लिए जानते हैं प्रतिशत से 2 जीरो कट गया यानी कितना हो गया 3 दूनी 60। ये तो आपको हल करने के लिए सिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि 5 केजी आलू का घटा मूल्य कितना है? तो 5 केजी आलू का घटा मूल्य तो कितना घट गया मूल्य? तो 60 रुपया घट गया। 60 रुपया घट गया। तो इसलिए अगर 1 केजी आलू का घटा मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो 60/5 से भागा देंगे तब 12×5 = 60 यानी 12 रुपया घट गया 1 केजी में, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता आलू का घटा भाव ज्ञात कीजिए, यही आपको निकालना है। तो आलू का घटा भाव तो क्या हो जाएगा 12 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। आलू का घटा भाव या मूल्य क्या हो गया 12 रुपया प्रति केजी, यही हो गया ना। अब कहेगा आलू का प्रारंभिक मूल्य निकालने कहेगा। प्रारंभिक मूल्य या भाव कहेगा तो क्या करना है 12 कितना में 20% कम में, तो 20 के कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा और गुना 100 कर दीजिएगा। काटता है तो काट दिए, 0 से 0 काट दिए। 4 दूनी 8 तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 तो 3 और 5 कितना हो गया 15, 5 तिया 15 यानी 15 रुपया केजी। 15 रुपया केजी प्रारंभिक भाव था और घट के अब क्या हो गया है 12 रुपया केजी हो गया है। ये आपका प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से। अब हमको एग्ज़ाम में तो इतना नहीं करना, एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहता है, तो करेंगे क्या एग्ज़ाम में? तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे सो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान से बन जाएगा। कहेगा आलू का घटा भाव ज्ञात करना या मूल्य ज्ञात करने के लिए आलू का घटा भाव या मूल्य यही कहेगा निकालने के लिए। तो क्या करना है रुपया ऊपर लिखना है, और नीचे लिखना है मात्रा। जितना केजी रहेगा वो मात्रा लिख देंगे और क्या कर देंगे मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि कहेगा तो वृद्धि कर देंगे, कमी कहेगा तो कमी कर देंगे। ये आपका एक तरह से आप फार्मूला के रूप में मान लीजिए, ये आपका फार्मूला काम करेगा। चलिए इस पर हम आपको यही प्रश्न को बनाकर दिखा देते हैं। मेथड सेकंड जो कि एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो हमने कहा कि मूल्य ऊपर लिखना है, तो मूल्य था कितना 300। अब प्रश्न में देख रहे हैं कि मूल्य कितना है 300 है। यही कारण 300 रुपया खर्च करने पर 5 केजी आलू कोई व्यक्ति अधिक है। तो मूल्य कह रहा है 300, तो 300 रुपया ऊपर लिख देंगे, रुपया हो गया 300। अब मात्रा कितना 5 केजी, तो 5 केजी लिख दें।
और मूल्य में प्रतिशत कमी, तो कितना कमी हुआ देखिए, तो 20% की कमी होने के कारण, तो 20% की कमी हुआ है तो क्या करेंगे, 20% कमी कर देंगे, तो 20/100 ये आप कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हल कर लीजिए, हल करिएगा तब काट दीजिए, 5 से 5 24, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब क्या हो गया, 4 तिया 12, आपका निकल के आ गया। कितना रुपया कमी हुआ है, तो 12 रुपया का कमी हुआ है। 12 रुपया प्रति केजी रुपये क्या हो गया है, कमी हुआ है। अब इसमें एक प्रश्न और था कि आलू का प्रारंभिक भाव निकालने के लिए कहा जाए, प्रारंभिक भाव, तो क्या करेंगे, 12 का तुलना किससे कर देंगे, 80 से, क्योंकि अब 20% कम हुआ था, गुना 100 कर दीजिए। कटता है तो काट दीजिए, 0 0 काट दिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और कटने में कहीं गड़बड़ हो गया, 0 से 0 काट दिए, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 है ना, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, और इसे 5 दूनी 10, तो 5 तिया 15 केजी। प्रारंभिक भाव क्या था, 15 केजी। तो इस तरह से आप बस इतना समय ही निकाल लीजिएगा, बस एक लाइन में आप निकाल लीजिएगा। मेथड सेकंड का प्रयोग करके एग्ज़ाम में ऐसे अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, इसी पर 1-2 प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहता है कि किसी चीनी के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 2000 रुपया खर्च करने पर पहले से 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ एवं प्रारंभिक भाव ज्ञात करें। तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, बढ़ा हुआ मूल्य, तो क्या बताया गया, रुपया ऊपर, तो रुपया कितना है, 2000, और कितना कमी हो गया है उसको कहाँ लिखना है, मात्रा कहाँ लिखना है, नीचे, तो मात्रा कितना है, 10 केजी, तो रुपया ऊपर मात्रा नीचे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 केजी का वृद्धि हुआ है, तो 25/, में क्या कर देंगे, 100। 25% वृद्धि हुआ तो 25% वाला नीचे, 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर दिया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काट दीजिए, जैसे भी काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देते हैं, 0 से 0 काट दिए, कितना हो गया, 25 दूनी 50 केजी, यानी 50 केजी आप क्या कर सकते हैं, कम खरीद पाइएगा। अब कहता है चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था, पहले क्या था, चीनी का प्रारंभिक भाव निकालना है, तो क्या करना है, 50 केजी, ठीक है, जो 50 केजी है, और कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 25%, 125 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काट दीजिए, 25 से 25 दूनी 50, 25 पचे 25 से, अब 5 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, अब 20 दूनी 40 रुपया केजी। पहले भाव क्या था, 40 रुपये केजी था, अब भाव बढ़ के क्या हो गया, 50 रुपये केजी हो गया है। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से मेथड सेकंड का अप्रोच करके हम प्रश्न को जल्दी से हल कर पाएंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। बस वही करना, रुपया ऊपर मात्रा नीचे। तो रुपया कितना, 270, मात्रा कितना, 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले भाव तथा नया भाव ज्ञात करें, यही निकालना है ना। $250 ग्राम आता है पहले से। कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आता है। तो किस में आता था, 1 केजी में आता था। 1 केजी में 250 ग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो मात्रा नीचे। अब निकालना है कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है, तो 10% की कमी हो रहा है। 10% की कमी हो रहा है,
तो 10% का कमी हो रहा है, तो 10% का कमी हो रहा है ना, 10% का कमी हो रहा है, तो 10 अब बटा में क्या कर देंगे 100। आप इसको हल कर लीजिए। E0 से E0 कट गया, E0 से E0 कट गया, यानी कितना हो गया 27 रुपया। 27 रुपया आ गया। ठीक है, तो कहता है चाय का प्रारंभिक भाव ज्ञात करें। चाय का प्रारंभिक भाव, चाय का प्रारंभिक भाव निकालना है। तो 27 की तुलना किससे कर देंगे 90 से, क्योंकि 10% कमी हुआ था, गुना 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, नोतिया 27 और दतिया 30। प्रारंभिक भाव 30 रुपया था, अभी क्या हो गया 27 रुपया हो गया है। ठीक है, ये आपका पहले 30 रुपया मिलता था, अभी कम हुआ तो 27 रुपया मिल रहा है, 10% कम होने के कारण। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है चावल के दाम में 20% कमी होने पर 385 रुपया पहले से 3.5 किग्रा अधिक चावल मिलता है। पहले चावल की दर प्रति किग्रा क्या थी, ये आपको निकालना है। तो रुपया ऊपर मात्रा नीचे, 385 रुपया ऊपर हो गया, मात्रा 3.5 किग्रा। 3.5 किग्रा को आप लिख सकते हैं 7/2, तो 3.5 लिखाएगा। और 20% की कमी हुआ तो 20/100। अब इसको हल करिएगा तो उलट के लिख सकते हैं इसी को, 385/7, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और गुना 20/100। अब इसको जैसे भी कैलकुलेट करना है कर दिए, 0 से 0 काट दिए, और ये काट दीजिए 5 से, ये 5 से यहाँ कटता है तो काट दीजिए, 5 7 35 और 5 7 35, 7 से काटिए, 11 7 77, यानी 11 दूनी 22 रुपया। चावल, पहले चावल की प्रति दर किग्रा क्या थी, तो 22 रुपया प्रति केजी था। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगर इसी को कह देगा प्रारंभिक भाव निकालने के लिए, तो प्रारंभिक भी भाव निकाल देंगे। प्रारंभिक भाव निकालेंगे तो 22 रुपया जो अभी का निकल के आया, 20% की कमी हुआ है तो 80 गुना 100 कर दीजिए, निकल जाएगा। 0 से 0 काट दिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 11 5 55 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 27.50, यही होगा ना। 55 में 2 से बदले 27.5 रुपया है ना। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो प्रारंभिक भाव हुआ जो पहले मिल रहा था, अभी कम हुआ है तो 22 रुपये मिल रहा है। पहले भाव ज़्यादा था तो 27.5 रुपये मिलता था, अभी भाव कम हो गया तो 22 रुपये में मिल रहा है। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच करना है, ना कि बेसिक से जाना है। बेसिक से हल करिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मेथड सेकंड का उपयोग करके आप एग्ज़ाम में प्रश्न को जल्दी से हल करना है। और एग्ज़ाम में 2 चीज़ नहीं पूछेगा, या तो इसको पूछेगा या तो इसको पूछेगा, दोनों में से कोई एक ही को पूछेगा। हम यहाँ पर आपको सिखा दिए हैं सिर्फ इसलिए दोनों निकालने के लिए, कि दोनों में से जो पूछ दिया आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में आपका, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल बुक निकालिए, 3 राइटर है ना। लाभ हानि का चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा। लाभ हानि के चैप्टर में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 65 255 पेज पर आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 64 255 पेज पर मिलेगा। जाके दोनों प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।